वेलकम फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लर्क के लिए पोस्ट है, डाटा इंटरप्रेटर है ना? ये कहाँ पर आया हुआ है? फीमेल अटेंडेंट है, चौकीदार, प्यून। ये है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन, हेडक्वार्टर दानापुर का, यानी बिहार में ही है हमारा दानापुर, है ना? तो उसके लिए वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको ईएसएम ऑफिसर है, ग्रेजुएट कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रेजुएट कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज, ओआईसी पॉलीक्लिनिक लिखा है। मेडिकल स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, डेंटल ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। तो जिनका ये क्वालिफिकेशन होगा आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा आपका क्या क्वालिफिकेशन है। यदि हम थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पर देखिए पोस्ट है, जैसे आपको ड्राइवर है, प्यून है, चौकीदार है, फीमेल अटेंडेंट है, सफाई वाला है, क्लर्क है। तो क्लर्क के लिए ग्रेजुएट हैं यदि, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डाटा इंटरप्रेटर के लिए भी ग्रेजुएट है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्लर्क के लिए जो पोस्ट है वो 12 पोस्ट है, आरा में, दानापुर में, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, सीतामढ़ी और बक्सर में। डाटा इंटरप्रेटर 3 पोस्ट है, केवल दानापुर के लिए है। क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों के लिए देखिए यहाँ पे 16,800 रुपये जो है सैलरी पर मंथ फिक्स किया गया है। आईटी नेटवर्क टेक्नीशियन जिनको डिप्लोमा इनका कुछ सर्टिफिकेट हो, वो दानापुर के लिए एक पोस्ट है, 28,100 इसका सैलरी है। इसका फॉर्म यदि भरना चाहते हैं या कहाँ-कहाँ से इस फॉर्म को मतलब निकाला जाता है, किस कहाँ-कहाँ से आता है यह फॉर्म, तो यहाँ देखिए वेबसाइट है echs.gov.in, हम यहाँ पर ही क्लिक कर देते हैं तो ये खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट खुल के आएगा गवर्नमेंट का। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए रीजनल सेंटर वाइज जो है नोटिफिकेशन आता रहता है, ठीक है? जैसे अहमदाबाद में भी यहाँ पे देखिए 30 नवंबर लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिलअप करने का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे जब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पटना, है ना? रीजनल सेंटर पटना होगा। पटना में देखिए यहाँ पे ये वाला दिखा रहा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ऑफ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, 30 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। यहीं पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन सामने आता है। तो इसका यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको बाय पोस्ट इस फॉर्म को भेजना होगा, ठीक है? तो इसके लिए यहीं ऊपर में जब आप आएँगे शुरुआत में देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस फॉर्म को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर इस फॉर्म को आप यदि भरना चाहते हैं तो आपको वही पोस्ट अप्लाइड फॉर देना होगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं वो पोस्ट का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये लिखना होगा, भरना होगा और जो है फिर फ़ोटो चिपकाना है। जो चीज़ इसमें पूछा जा रहा है ये सब आपको यहाँ पे फिलअप करके देना होगा, ठीक है? डिक्लेरेशन है और यहाँ पर देखिए दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इसका है ना? और यहाँ पर आपको ड्यूटी टाइम दिया है, वर्किंग आवर, लीव आप कब ले सकते हैं, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। तो देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो ये फॉर्म आप यदि फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा वो भी दिया है, सीक्वेंस में आपको देना है। पहले फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसके नीचे लगाइएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वो, डिप्लोमा है आपके पास वो लगाइए। फिर आपका जैसे-जैसे जो क्वालिफ़िकेशन है वो सीरियली में आप उसके पीछे-पीछे लगा करके आपको इसको जो है ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे साइन कर देना है आपको डॉक्यूमेंट में, है ना? इसको फिर आपको भेजना होगा बाय पोस्ट, है ना? बाय पोस्ट आपको यहाँ पे देखिए लिखा भी है फॉर ऑल कैंडिडेट क्या-क्या लगता है डॉक्यूमेंट, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, है ना? तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं यदि भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है? और कुछ जानकारी होगी यहाँ पे देखिए एक नंबर भी दिया हुआ है, किन्हीं को कुछ जानकारी चाहिए यदि तो यहाँ पे इस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है वो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, है ना? एज़ पर फॉर्मेट गिवन एट आवर वेबसाइट, वेबसाइट पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको भेज देना है। सेंड टू ओआईसी ईसीएचएस एसटीएन एचक्यू यानी हेडक्वार्टर सेल, फिर केयर ऑफ लिखना है एचक्यू जे एंड बी सब एरिया, कॉमा देना है फिर आपको दानापुर कैंट कॉमा पटना, फिर ब्रैकेट में बिहार डैश 801503। ये आपको 30 नवंबर 2024 तक जो है आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप यहाँ पे
भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक है। और इन्वेलप के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम ये ज़रूर आप वहाँ पर लिखिएगा। इंटरव्यू डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब आपको जो है बाय पोस्ट आपके घर पे जो भेजा जाएगा उसमें आपको लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट मीटिंग द क्यूआर विल बी इंटीमेटेड द प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू थ्रू ईमेल या बाय पोस्ट एंड ऑन द ईसीएचएस वेबसाइट एज मेंशन इन पैरा 2 अबव। मतलब वेबसाइट पे भी दिया रहेगा, बाकी आपको मेल के माध्यम से भी मिल सकता है या बाय पोस्ट भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।